हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू सीरीज़ में। ये हमने एमसीक्यू सीरीज़ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर स्टार्ट की थी, इसका पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले ऑलरेडी एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया चैनल में, तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं वॉच किए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और साथ ही साथ इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को कवर किया टॉपिक वाइज। तो उनकी एमसीक्यूज़ की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है। जिन्होंने वो वीडियोज़ को वॉच नहीं किया, वो वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। और साथ ही साथ जिनको पीडीएफ चाहिए टॉपिक वाइज, वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से वो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक वाइज। तो इसी तरह की और वीडियोस वॉच करने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ अपनी वैल्यूएबल फीडबैक मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको नेक्स्ट इसके बाद जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, इसके बाद कौन से कंपोनेंट पे आपको एमसीक्यूज़ लेक्चर सीरीज़ चाहिए। तो चलिए आज हम पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो कि मैक्स वेबर जी के द्वारा दी गई है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट एमसीक्यू के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हु काइंड द टर्म ब्यूरोक्रेसी? टर्म ब्यूरोक्रेसी जो है किसने काइंड की है, किसके द्वारा? ए हेनरी फ्योल, बी मैक्स वेबर, सी विंसेंट डी गॉर्डने, डी एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो राइट आंसर क्या होगा? किसने ब्यूरोक्रेसी टर्म को दिया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विंसेंट डी गॉर्डने। उन्होंने इस टर्म को काइन किया था। वो एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1745 में इस टर्म को काइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम ब्यूरोक्रेसी वाज द कॉन्टिनेंटल नॉइसेंस? कॉन्टिनेंट नॉइसेंस किसने कहा है ब्यूरोक्रेसी को? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी मॉरिस्टन मार्क्स, सी थॉमस कार्लिली, डी रॉबर्ट मिचेल। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, थॉमस कार्लिली ने जो है ब्यूरोक्रेसी को कॉन्टिनेंटल नॉइसेंस, नॉइसेंस मतलब रुकावट पैदा करना, एक ऑब्स्टेकल पैदा करना, तो उस नॉइसेंस का मतलब होता है। तो किसने कहा है ब्यूरोक्रेसी को कॉन्टिनेंटल नॉइसेंस? थॉमस कार्लिली ने। Next question, who said bureaucracy like state itself is an instrument by which the dominant class exercises its domination over other social classes? किसने जो है ब्यूरोक्रेसी को स्टेट की तरह, स्टेट के साथ कंपेयर किया और बताया कि स्टेट जो है, जिस तरह से स्टेट डोमिनेंस करती है, इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी जो है एक क्लास जो है वो दूसरे क्लास को डोमिनेट करती है। ए मैक्स वेबर, बी रॉबर्ट मिचेल्स, सी कार्ल मार्क्स, डी एंटोनियो मास्का। तो किसका ये कथन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स जी के द्वारा जो उनकी कैपिटलिस्ट थ्योरी है उसी को जब आप डिस्कस करोगे तो उन्होंने जो है ब्यूरोक्रेसी को स्टेट के साथ कंपेयर किया और उसको एक एज अ इंस्ट्रूमेंट माना है जो डोमिनेट करता है किसके ऊपर, जो एक डोमिनेंट क्लास है जो दूसरी क्लासेस के ऊपर डोमिनेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैव टेंडेंसी टू डेवलप अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को एक टेंडेंसी होती है कि वो डेवलप करती हैं ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। हु सेड? ए रॉबर्ट मिचेल, बी मैक्स वेबर, सी कार्ल मार्क्स, डी गुलिक। तो राइट आंसर क्या होगा? किसने कहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट मिचेल्स। रॉबर्ट मिचेल जो कि एक एलीट थ्योरी के साथ बिलोंग करते थे, जो उन्होंने अपनी किताब पॉलिटिकल पार्टीज में क्या किया, उन्होंने ये कथन दिया है, बिग ऑर्गेनाइजेशन पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जो पावर है वो कुछ ही लोग जो है उसको यूज़ करते हैं, मतलब जो एलीट क्लास है वही पावर को यूज़ करती है। एंड रूल द पॉसिबल ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। जब वो कुछ लोग जो है उस पावर को एक्सरसाइज करते हैं तो इससे क्या होता है, जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है इंटरनल डेमोक्रेसी की। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर हैड डिवाइडेड पॉलिटिकल सिस्टम इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज फ्यूडल एंड ब्यूरोक्रेटिक? किस पॉलिटिकल थिंकर ने जो है पॉलिटिकल सिस्टम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फ्यूडल एंड ब्यूरोक्रेटिक? ए मैक्स वेबर, बी एंटोनियो मास्का, सी एल्टन माओ, डी कार्ल मार्क्स। तो राइट आंसर क्या होगा? किसने जो है पॉलिटिकल सिस्टम को डिवाइड किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो मास्का। ये भी एक एलीट थ्योरी के साथ बिलोंग करने वाले एलीट थिंकर थे। तो इन्होंने जो अपनी किताब द रूलिंग क्लास में जो है पॉलिटिकल सिस्टम के 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फ्यूडल एंड ब्यूरोक्रेटिक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड गिवन द, जो इनकी किताब मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे एंटोनियो मास्का की जो रूलिंग क्लास है इसको आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ जो मैंने अभी बताया आपको रॉबर्ट मिचेल की जो बुक है पॉलिटिकल पार्टीज, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो ये अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। देखिए अभी आपको एमसीक्यूज आसान लग रहे होंगे क्योंकि जब हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं तो आपको थोड़ा ईजियर लगता है क्योंकि वो एक ही टॉपिक के साथ रिलेट करते हैं। जब आप इन्हीं एमसीक्यूज को मिक्स करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए जो है कन्फ्यूज़न पैदा करेगा, आपको रिकॉल करने में जो है थोड़ी दिक्कत होगी, तो उस समय कन्फ्यूजिंग हो जाता है, तो हम इसी कन्फ्यूज़न में एमसीक्यूज को गलत मार्क कर देते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये एमसीक्यूज आसान नहीं है, ये आपको थोड़ा आसान लग सकते हैं इसलिए क्योंकि हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। आप टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद एमसीक्यूज को लगाइए। नेक्स्ट हम जब ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम जो है मिक्स एमसीक्यूज भी लाएंगे, जहाँ पे आप देखोगे इन्हीं एमसीक्यूज का स्टैंडर्ड वहाँ पे आपको हाई दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जब मिक्स एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने को मिलेंगे तो आपको कन्फ्यूजन पैदा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड गिवन द आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी कंसेप्ट, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी कंसेप्ट किसने दिया है? ए मैक्स वेबर, बी रॉबर्ट मिचेल्स, सी कार्ल मार्क्स, डी एमपी फॉलेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर ने जो है आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी दी है, उनका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। द आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी उनका ये कि मेंटल मैप है, मतलब वो रियलिटी में जो एग्जिस्ट नहीं करता है, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी वो एक उनका मेंटल मैप है जो कि एक यूटोपियन कंसेप्ट है एंड कांट बी फाउंड एम्पिरिकली एनीवेयर इन रियलिटी, वो रियलिटी में फाउंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, मैक्स वेबर के मुताबिक अथॉरिटी की क्या क्या टाइप्स होती हैं? अथॉरिटी और पावर में थोड़ा डिफरेंस है। अथॉरिटी मतलब लेजिटिमेसी, जहाँ पे हो, जहाँ पे उसको विलिंगली जो लोग उसको ओबे करें उन कमांड्स को, तो वहाँ पे अथॉरिटी होती है। ए ट्रेडिशनल अथॉरिटी, बी मॉडर्न अथॉरिटी, सी क्रिज्मेटिक अथॉरिटी, डी लीगल रैशनल अथॉरिटी। तो आपने इनमें से सही चुनना। पहला है ए बी एंड सी, तीनों सही है। सेकंड ए एंड बी सही है। तीसरा ए सी एंड डी सही है। या चौथा ए बी सी एंड डी, मतलब ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल अथॉरिटी, क्रिज्मेटिक अथॉरिटी और लीगल रैशनल अथॉरिटी जो है वो टाइप्स हैं जो मैक्स वेबर जी के द्वारा दी गई अथॉरिटी की। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उनके मुताबिक 3 प्रकार की अथॉरिटी होती है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी जिसका सोर्स क्या है, जिसका बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी क्या है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। क्रिज्मेटिक अथॉरिटी का क्या होता है? एक्सेप्शनल सेंसिटिविटी, मतलब किसका एक्सेप्शनल बिहेवियर हो, हीरोइज्म और एग्जाम्पली करेक्टर, किसका हीरोइज्म या फिर एग्जाम्पलरी करेक्टर हो, जो क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी हो, तो वो जो अट्रैक्ट करती है लोगों को अपनी तरफ, तो वो एक सोर्स हो सकता है अथॉरिटी का। लीगल रैशनल अथॉरिटी, जहाँ पे लीगली डिफाइंड कुछ लॉज होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। लीगली एस्टेब्लिश्ड इम्पर्सनल ऑर्डर विच इज़ रेशनल कैरेक्टर, जो रेशनल इन कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वेबरियन फॉर्मुलेशन ब्यूरोक्रेसी रेफर टू, वेबरियन फॉर्मुलेशन में देखोगे ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है? द सिविल सर्विसेज, लीगलाइजेशन ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटीज़, द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डी रेशनलाइजेशन ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटीज़। तो ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब है? रेशनलाइजेशन ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटीज़, मतलब उनको रेशनलाइज करना जो कलेक्टिव डिसीजन लिए जा रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय मैक्स वेबर, इनमें से कौन सी किताब जो है मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई है? ए द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, बी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सी द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है? कौन सी किताब मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। जो बाकी वाली 2 किताबें हैं, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो एफ.डब्ल्यू. टेलर जी के द्वारा लिखी गई है, एंड द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव वाज रिटन बाय सी.आई. बर्नार्ड के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के उदय के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? ए ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बी ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, सी एमरजेंस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या फिर डी क्रिएशन ऑफ मनी इकोनॉमी। तो राइट आंसर आपको चूज करना है। पहला है ए एंड बी, दूसरा है सी एंड डी, तीसरा है ए बी एंड सी, चौथा है ए बी सी एंड डी, ऑल ऑफ दीज मतलब। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
जो 4 है वो सही है, क्योंकि ये सभी जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, राइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी के लिए, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, एमरजेंस ऑफ कैपिटलिस्ट इकानमी एंड क्रिएशन ऑफ मनी इकानमी। हमने और भी फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं जिसमें ग्रोथ ऑफ रैशनलिज्म, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, क्रिएशन ऑफ मनी इकानमी, इमरजेंस ऑफ कम्प्लेक्स कैपिटलिस्ट सिस्टम के उदय होने के कारण भी ब्यूरोक्रेसी राइज होती है, एमरजेंस ऑफ कम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स के कारण डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हुए हैं उसके कारण भी ब्यूरोक्रेसी को ये फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द राइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मैकेनिज्म विच आर नॉट गिवन बाय मैक्स वेबर टू कंट्रोल द ओवर टॉवरिंग पावर पोजीशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी? कौन सा फैक्टर इसमें जो मैक्स वेबर जी के द्वारा नहीं दिया गया, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग द ओवर टावरिंग, मतलब ब्यूरोक्रेसी की पावर जो एक्सेस हो रही है उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए? ए कोलेजियलिटी, बी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, सी सेपरेशन ऑफ पावर, या डी एमेच्योर एडमिनिस्ट्रेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, क्योंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात नहीं करते, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं। वो मानते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए टू द असेंबली विच एंश्योर द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल, विच आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये तो कौन कौन से फैक्टर हैं ये मार्टिन एल्ब्रो जो है वो डिस्कस करते हैं अपनी किताब ब्यूरोक्रेसी में। उनके मुताबिक जो मैक्स वेबर ने जो है मैकेनिज्म कुछ दिए हैं जो क्या करते हैं, कंट्रोल द ओवर टावरिंग पावर पोजीशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेसी जो एक्सेसिव पावर है उसको कंट्रोल करने, जैसे कोलेजियलिटी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर, मतलब एक से ज़्यादा पर्सनस को इन्वॉल्व करना डिसीजन मेकिंग में, सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब पावर्स को डिवाइड करना, उसको एक कंसंट्रेशन जो पावर को रिमूव करना, मतलब तो पावर को डिवाइड करके डिफरेंट सेक्शंस में तो फिर उसको यूज़ करना। एमेच्योर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बाय अनपेड पर्सनस हु आर नॉट प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल नहीं है। रिप्रेजेंटेशन, मतलब कंट्रोल थ्रू इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें क्या ब्यूरोक्रेटिक को डायरेक्ट सुपरविजन एंड गाइडेंस में रखना असेंबली के, टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ पीपल, क्योंकि जो लोगों के प्रति जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है उसको इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग has criticized bureaucracy as an organization that can't correct its behavior by learning from its errors? किसने कहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एरर्स से जो है नहीं सीख सकती है, जो अपने बिहेवियर को करेक्ट नहीं कर सकती बाय लर्निंग फ्रॉम इट्स ओन एरर्स? ए मिचेल क्रोजर, बी डिवे, सी साइमन एंड बर्नार्ड, डी टेलकॉट पेरसन। द राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिचेल क्रोजर जो है वो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं, वो उसको क्रिटिसाइज करते हुए ब्यूरोक्रेसी को, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को। वो कहते हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कांट करेक्ट इट्स बिहेवियर बाय लर्निंग फ्रॉम इट्स एरर, जो अपनी गलतियों से जो अपने बिहेवियर को करेक्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी इज सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन, जो ब्यूरोक्रेसी है वो सुपीरियर है बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, क्यों? ए उसमें स्टेबिलिटी है, बी प्रेसिशन है, सी डिसिप्लिन है, या फिर डी रिलायबिलिटी है। तो करेक्ट कोड जो आपको चुनना है, पहला है ए एंड बी, दूसरा है ए बी एंड सी, तीसरा है ए एंड डी, चौथा है ए बी सी एंड डी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो ए बी एंड सी डी मतलब स्टेबिलिटी, प्रिसिशन, डिसिप्लिन एंड रिलायबिलिटी जो है ये क्या है, इन्हीं के कारण जो है ब्यूरोक्रेसी जो अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से सुपीरियर होती है, मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैशनलिटी इज द बेसिस ऑफ, रैशनलिटी इसमें से किसका बेस है, कौन सी टाइप ऑफ अथॉरिटी का बेस है? ए ट्रेडिशनल अथॉरिटी, बी क्रिज्मेटिक अथॉरिटी, सी लीगल अथॉरिटी, या फिर डी मॉरल अथॉरिटी। तो किस टाइप ऑफ अथॉरिटी का जो रैशनलिटी है वो बेस है, यहाँ से वो अपनी लेजिटिमेसी को डायरेक्ट करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो लीगल अथॉरिटी है, क्योंकि ट्रेडिशनल अथॉरिटी का सोर्स क्या है? कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, क्रिज्मेटिक का एग्जाम्पलरी या फिर और हीरोइज्म जो कैरेक्टर है उसके कारण जो है क्रिज्मेटिक अथॉरिटी जो है अपनी लेजिटिमेसी ड्राइव करती है। तो ये आज का लास्ट MCQ था। आई होप आपको ये MCQs अच्छे लगे होंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि चैनल को बूस्ट मिल सके और हम इसी तरह का और भी कंटेंट आपके लिए मोटिवेट होकर
जल्दी से जल्दी वीडियोस को अपलोड करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।